नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चरणप्रीत। आप देख रहे हैं ऑटोमेशन ट्रेनिंग हिंदी। आज इस ट्रेनिंग कोर्स के अंदर हम बात करेंगे एचएमआई के बारे में कि एचएमआई हमारा क्या होता है, क्या इसकी फंक्शनिंग रहती है मशीन में और ये कैसे काम करता है। और इसका मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि जब एक न्यू एचएमआई सेटअप करते हैं तो उसके अंदर कौन से हमें पैरामीटर सेट करने होते हैं। तो सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या क्या काम हम कर सकते हैं, कौन से कम्युनिकेशन के मेथड रहते हैं। उसके बाद उसका हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की कि एचएमआई होता क्या है। देखिए, एचएमआई जो होता है वो होता है ह्यूमन मशीन इंटरफेस। एचएमआई जो वर्ड है इसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन मशीन इंटरफेस, या फिर इसे एमएमआई मैन मशीन इंटरफेस भी बोल देते हैं। तो इसका मेन काम क्या होता है? देखिए, इसका मेन काम होता है इंटरफेसिंग का। जनरली ये एक स्क्रीन रहती है, एक डिस्प्ले रहती है, इस तरीके से ये दिखाई देती है डिस्प्ले। ये मशीन पे लगी रहती है, जिसकी सहायता से ऑपरेटर क्या करता है, मशीन के साथ इंटरफेस करता है, बातचीत करता है। इंटरफेस बातचीत का क्या मतलब है? मान लीजिए मेरे पास कोई एक मशीन है, उस मशीन के अंदर बहुत सारे सिलेंडर लगे हुए हैं या मोटर लगी हुई है। अब मेरे को मशीन को इंस्ट्रक्शन देनी है कि कब कौन सी मोटर को ऑपरेट होना है, कब कौन से सिलेंडर को ऑपरेट होना है। तो ये सारे काम करता हूँ मैं। अगर मैंने कोई एचएमआई नहीं लगा रखा तो मैं उस पर बटन वगैरह लगा देता हूँ। कोई पुश बटन होगा, कोई सिलेक्टर स्विच होगा, उसके थ्रू ये सारे काम करता हूँ। मेरे पास क्या होगा, कोई मान लीजिए एक मशीन है और मेरे को उसके अंदर किसी सिलेंडर को डाउन करना है, मेरे को उसके सिलेंडर को डाउन करना है। तो मेरे पास क्या रहेगा ऑप्शन? मेरे पास कोई एक बटन रहेगा, ये मेरे पास एक बटन है और मैं इस बटन को प्रेस करूँगा तो वो जो मेरा सिलेंडर है क्या आ जाएगा, नीचे की तरफ डाउन आ जाएगा। मान लीजिए ये वो सिलेंडर है, मैं इस बटन को प्रेस करूँगा, ये एक पुश बटन है मेरे पास, मैं इसको प्रेस करता हूं तो ये सिलेंडर मेरा क्या आ जाएगा, डाउन आ जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, मशीन के साथ इंटरफेसिंग हो रही है, बातचीत हो रही है कि जब इस बटन को दबाया जाएगा, जब इस बटन को दबाऊंगा तो ये सिलेंडर क्या आएगा, डाउन आएगा। इसी तरीके से कोई एक दूसरा बटन होगा, जब मैं उस दूसरे बटन को दबाऊंगा सेकंड वाले को तो ये सिलेंडर क्या है, ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या है, इस बटन के थ्रू, ये जो पुश बटन लगे हुए हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं, ये सिलेक्टर स्विच हो सकते हैं या कोई भी और आपके टाइप के स्विच हो सकते हैं। इनके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, मशीन के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इंटरफेस कर रहे हैं। तो ये एक तरीका रहता है मशीन के साथ बातचीत करने का, ऑर्डिनरी जो जर्नल तरीका रहता है। अब एचएमआई के अंदर क्या होता है, एचएमआई के अंदर एक स्क्रीन हमें दे दी जाती है। जैसे आप ये स्क्रीन देख रहे हो, इस स्क्रीन के अंदर ही जैसे ये बटन बना दिए गए हैं, ये बटन बना दिए जाते हैं। तो इनके थ्रू हम मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, और इससे बहुत सारे और भी काम होते हैं एचएमआई से, वो भी हम आगे देखेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो एचएमआई का मतलब रहता है, एचएमआई का मतलब रहता है कि मशीन के साथ इंटरफेसिंग करना। और एचएमआई क्या होती है, एक स्क्रीन होती है जिसके थ्रू हम मशीन के साथ इंटरफेसिंग करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, ह्यूमन बीइंग। और आगे देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। अब जो एचएमआई होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, इज ए स्क्रीन और ए डैशबोर्ड। जैसे कि ये अभी आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये एक स्क्रीन की तरह होता है, ये एक डैशबोर्ड की तरह होता है, जिसके अंदर हम बटन वगैरह बना देते हैं। और भी बहुत सारे जो इंटरफेसिंग के तरीके हैं, जो काम करना है, डेटा वगैरह चाहिए मशीन का, वो सारा कुछ हम इस स्क्रीन के ऊपर डिज़ाइन कर देते हैं। और फिर इस स्क्रीन से हम मशीन के साथ इंटरफेसिंग करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं। और क्या होता है, HMI communicate with PLC to control the machine and for display the information, machine data and process। हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, और भी एडवांस चीज़ें कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बटन का एग्जांपल दिया था कि ये जो हमारा बटन है, इसके थ्रू हम सिलेंडर को अप डाउन कर सकते हैं। बट HMI के साथ हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मशीन के पार्ट को कंट्रोल तो कर ही सकते हैं, साथ में जो मशीन का डाटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको भी डिस्प्ले कर सकते हैं, प्रोसेस को डिस्प्ले कर सकते हैं। कोई मशीन के अंदर फॉल्ट वगैरह आ रहा है, उसको डायग्नोस्ट कर सकते हैं, उसके लिए हम अलार्म वगैरह बना सकते हैं। तो एचएमआई बेसिकली क्या है, एक इंटरफेसिंग का जरिया है, बातचीत करने का जरिया है मशीन के साथ। एचएमआई के थ्रू ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, मशीन के साथ इंटरेक्ट होते हैं, इसलिए इसको ह्यूमन मशीन इंटरफेस कहा गया है। तो डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। अगर कोई आपसे पूछे, आप इंटरव्यू वगैरह के लिए जा रहे हो कि एचएमआई क्या होता है जी, क्या काम करता है, तो एचएमआई आपको क्या बताना है जी, एचएमआई की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन मशीन इंटरफेस या एमएमआई मैन मशीन इंटरफेस। इसके जरिए हम मशीन के साथ इंटरफेसिंग कम्युनिकेशन करते हैं। इस स्क्रीन के थ्रू, एचएमआई के थ्रू मशीन से प्रोडक्शन की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है जी, कोई प्रोसेस चल रही है मशीन के अंदर, उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कोई हमें डाटा चाहिए, अलार्म वगैरह, वो हम इस स्क्रीन के थ्रू देख सकते हैं। तो बेसिकली किसके काम आता है, इंटरफेसिंग के हमारा काम आता है।
तो आइए आगे देखते हैं कि रोल क्या है HMI का। अभी मैंने आपको बता दिया कि HMI क्या होता है, एक स्क्रीन है जिसके थ्रू हम मशीन के साथ कम्युनिकेट करते हैं। मशीन का डाटा या मशीन के अंदर कोई फॉल्ट वगैरह, अलार्म वगैरह, वो सारे हम देख सकते हैं। मशीन को कुछ भी इंस्ट्रक्शन HMI के थ्रू दे सकते हैं। तो अब इससे इसका रोल क्या है, तो सबसे पहला तो ये क्या है, कंट्रोल एंड डिस्प्ले पैनल। इससे हम क्या कर सकते हैं, एक कंट्रोल और डिस्प्ले पैनल बना सकते हैं मशीन के अंदर, जिसके थ्रू हम मशीन को पूरा का पूरा कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको हम ऑपरेटर पैनल भी बोलते हैं। ये क्या होता है अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन डाटा की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई मशीन लगी हुई है, आपको कोई कह रहा है कि यार मेरे को ना पूरी मशीन का प्रोडक्शन का डाटा चाहिए कि एक शिफ्ट के अंदर कितने पार्ट बनते हैं या एक साल के अंदर कितने पार्ट बनेंगे। तो इस तरीके का डाटा अगर आपको निकालना है मशीन से, तो आप HMI के थ्रू ईजिली उसको निकाल सकते हो। दूसरा आपका विजुअलाइजेशन, ग्राफ, टेबल, मीटर, या आपको विजुअलाइज करना है किसी चीज़ को, आपको डिस्प्ले करना है, कुछ आपको दिखाना है। मान लीजिए कहीं पर कोई प्रेशर की वैल्यू है, वो आपको दिखानी है, या आपको किसी वैल्यू का ग्राफ बनाना है, कोई प्रेशर लगा हुआ है, प्रेशर स्विच लगा हुआ है, फ्लो मीटर लगा हुआ है, कोई प्रोसेस है उसके अंदर, तो आपको उसका ग्राफ दिखाना है कि कैसे वैल्यू चेंज हो रही है, तो वो सारी चीज़ें दिखा सकते हो। आपको कोई टेबल बनानी है, 2 डाटा के बीच में, 3 डाटा के बीच में आपका कोई डेटा आ रहा है, कोई आपके पैरामीटर हैं, उनको आपको किसी टेबल की फॉर्म में दिखाना है, तो वो सारी चीज़ें आप HMI से बहुत ईजिली कर सकते हो। दूसरा आपका मशीन का स्टेटस को मॉनिटर करना है कि मशीन के अंदर फॉल्ट वगैरह क्या आ रहे हैं, क्या फॉल्ट आ रहा है अभी मशीन में, इनपुट आउटपुट का क्या स्टेटस है, अभी कौन सा इनपुट आ रहा है, कौन सा आउटपुट ऑन है, कौन सा ऑफ है, कौन सा इनपुट ऑफ है अभी। तो वो सारी चीज़ें आप एक पेज बना के इसके अंदर IO का स्टेटस और फॉल्ट को अपना मॉनिटर कर सकते हो कि क्या अभी इसके अंदर आ रहा है। तो ये बेसिक रोल है HMI का कि HMI से आप क्या कर सकते हो। बेसिकली 4 टास्क आप परफॉर्म कर सकते हो। कंट्रोल कर सकते हो किसी भी मशीन को, कंट्रोल पैनल बना के, एक ऑपरेटर पैनल बना के, इसके अंदर स्क्रीन बना के, बटन वगैरह बना के उसके अंदर आप मशीन को कंट्रोल कर सकते हो। प्रोडक्शन डाटा की इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको मिल सकती है। विजुअलाइजेशन आपको करवाना है डेटा का, ग्राफ वगैरह, टेबल, मीटर, कुछ भी, प्रेशर वगैरह, आपको कुछ भी विजुअलाइज दिखाना है। विजुअलाइजेशन मतलब डिस्प्ले कराना, दिखाना चाहता हूँ मैं किसी चीज़ को, तो वो आप करा सकते हो। किसी इनपुट आउटपुट के स्टेटस को मॉनिटर करना है, फॉल्ट वगैरह आपको बनाना है, जो कि ट्रबल शूटिंग जिससे कि मशीन की ईजी हो जाए, वो सारे टास्क आप HMI से परफॉर्म ईजिली कर सकते हो। तो ये है रोल HMI का कि HMI का क्या रोल रहता है। तो HMI से पहले क्या होता था, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जब HMI नहीं थी तो मशीन के अंदर क्या होता था और HMI को किसने रिप्लेस किया है। तो पहले जो रहते थे इस तरीके के जो पैनल हैं हमारे, वो मशीन के अंदर रहते थे। अभी आप देखिए इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा बटन लगे हुए, देखिए एक बटन ये लगा हुआ है, ये बटन लगा हुआ है, ये सिलेक्टर स्विच लगा हुआ है, ठीक है, और भी बहुत सारे बटन लगे हुए हैं, इधर इंडिकेटर लगे हुए हैं इसके अंदर, ये यहाँ पे एक हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है रेजिस्टेंस को सेट करने के लिए। तो ये यहाँ पे अलग तरीके का बटन लगा हुआ है कुछ पैरामीटर को सेट करने के लिए, यहाँ पे देखिए अलग लगा हुआ है बटन। तो ये अलग अलग टाइप के बटन रहते थे मशीन को कंट्रोल करने के लिए। इन बटन के थ्रू क्या होती थी, मशीन की कंट्रोलिंग होती थी। फॉर एग्जांपल ये जो बटन आप देख रहे हो, ये अप सिलेंडर अप के लिए है, ये सिलेंडर डाउन के लिए है, ये फॉरवर्ड रिवर्स स्लाइड को कर रहा है, ठीक है, यहाँ से जो मोटर की स्पीड है, RPM है, वो सेट हो रहे हैं। तो इस तरीके से अलग अलग फंक्शन इन बटन के थ्रू कंट्रोल किए जाते थे। मतलब जितने आपको फंक्शन बनाने हैं, कंट्रोल करने हैं मशीन के अंदर, ऑपरेटर पैनल के अंदर जो भी आपको कंट्रोलिंग करनी है, उतने आपको बटन इसके अंदर देने पड़ते थे। तो इससे क्या होता था, एक तो इसका साइज बहुत बड़ा हो जाता था कि आपको जितने, अगर मान लीजिए मेरे को 50 बटन लगाने हैं तो मेरे को बहुत बड़ा ये पैनल बनाना पड़ेगा। तो इसमें फिर कुछ अगर मेरे को डिस्प्ले कराना होता था अलग से कि स्टेटस वगैरह, तो इंडिकेटर लगाने पड़ते थे। तो मान लीजिए अगर कोई ऐसी मशीन है जिसके अंदर मेरे 100-150 इनपुट हैं, वो अगर मैं उनका स्टेटस देखना चाहता हूँ ऐसे ऑपरेटर पैनल में, तो इसके अंदर फिर मेरे को 100-150 इंडिकेटर लगाने पड़ जाएंगे, उनकी बहुत ज़्यादा वायरिंग हो जाएगी। तो वो चीज़ प्रैक्टिकल नहीं हो पाती थी कि इतना सारा कुछ इसके अंदर लगाया जाए, थाम जाम और बनाया जाए। तो इस चीज़ का जो सोल्यूशन मिला, इस चीज़ का सोल्यूशन मिला HMI के थ्रू, कि जो HMI है वो अब एक ऐसे एक डिस्प्ले की फॉर्म में आ गया। अब आप देखिए ये जो बटन है इसके ऊपर ना तो कुछ नाम पूरा प्रॉपर लिखा हुआ है, ना पता चल रहा है कैसे क्या है, और लगाना भी स्पेस भी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। जितने आप ज़्यादा लगाओगे उतने ज़्यादा स्पेस लेगा। अब ये काम किसने आसान कर दिया, HMI ने आसान कर दिया। आप देखिए यहाँ पे भी बटन बनाए गए हैं, ये जो देख रहे हो, फॉरवर्ड रिवर्स, फॉरवर्ड रिवर्स, फॉरवर्ड रिवर्स, क्लैंपिंग सिलेंडर, प्लजिंग सिलेंडर 4, 5, 6, इस तरीके से इन सिलेंडर के लिए बटन बनाए गए हैं। तो ये टास्क जो है अब ये स्क्रीन के थ्रू होना स्टार्ट
स्टार्ट हो गया। ये बटन को किसने रिप्लेस कर दिया? इस तरीके के HMI ने रिप्लेस कर दिया, जिसके अंदर एक हम स्क्रीन बना देते हैं। इस स्क्रीन में हम ये बटन बना देते हैं, डिज़ाइन कर देते हैं, और जो भी फंक्शन इससे करवाना है वो PLC प्रोग्राम से लिंक कर देते हैं। तो ये सारे का सारा काम इन बटनों का अब इस स्क्रीन के थ्रू किया जाने लगा। तो जो ओल्ड ऑपरेटर पैनल थे, इस तरीके के जो पैनल थे, उनको किसने रिप्लेस कर दिया? HMI की स्क्रीन ने इस तरीके से रिप्लेस कर दिया। तो ये बहुत इजी रहता है, इसके अंदर आपको कुछ भी देखिए ना तो वायरिंग का तामझाम होता है। आप कितने भी बटन बना लीजिए, आपको कहीं 100 स्क्रीन एक HMI के अंदर मिल जाती हैं। वो एक छोटे से कॉम्पैक्ट 7 इंच की HMI के अंदर हमारी बन जाती हैं सारी की सारी। तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी वे रहता है कंट्रोल पैनल, ऑपरेटर पैनल बनाने के लिए। तो आपको इसके अंदर स्क्रीन बनाना है, कोई ग्राफ बनाना है, वो सारे के सारे काम इस तरीके से आप स्क्रीन में कर सकते हो, जो कि पहले इस तरीके से बटन से होता था। अब ये जो पुराने ओल्ड ऑपरेटर पैनल थे, मान लीजिए इसमें मेरे को कोई ग्राफ बनाना है, कोई फॉल्ट वगैरह को बनाना है, तो इतना ईजी नहीं हो पाता था। ग्राफ तो इसमें बन ही नहीं पाता था, इसके अंदर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम ग्राफ बना पाएँ। HMI के अंदर हम ग्राफ वगैरह भी बना सकते हैं। तो वो और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई, क्योंकि ये क्या है, एक डिजिटल स्क्रीन है जिसके अंदर एक सॉफ्टवेयर रहता है, और उस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम अपनी स्क्रीन को प्रोग्राम करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, जो भी हमें कंट्रोल करना होता है, और वो सारे काम हम इजीली कर पाते हैं। तो ये था ओल्ड जो ऑपरेटर पैनल थे और जो न्यू HMI है उसके अंदर क्या डिफरेंस है, कैसे HMI ने ओल्ड ऑपरेटर पैनल को रिप्लेस कर दिया है, और पहले जो ऑपरेटर पैनल थे वो किस तरीके के दिखाई देते थे। अब चलिए देख लेते हैं कि जो मैंने आपको बताया था कि अगर प्रोडक्ट डाटा इन्फॉर्मेशन है वो मेरे को अगर दिखाना है HMI के ऊपर, तो वो किस तरीके से दिखा सकता हूँ मैं। इस तरीके से देखिए मैं प्रोडक्ट डाटा इन्फॉर्मेशन को दिखा सकता हूँ। अभी जैसे मैंने आपको पिछली स्क्रीन पे दिखाया है, पिछली स्क्रीन पे मैंने आपको दिखाया कि जो कंट्रोल पैनल के अंदर बटन वगैरह है, यहाँ पे देखिए ये जो बटन वगैरह है, इन बटनों को ऐसे दिखा सकते हैं कि ऐसे ऐसे हम बटन बना देंगे और ये बटन हमें दिखाई देंगे ऐसे ऐसे। अब अगर मेरे को प्रोडक्ट डाटा इन्फॉर्मेशन को दिखाना है कि कितने OKNG पार्ट बने हैं, तो वो मैं ऐसे दिखा सकता हूँ। देखिए यहाँ पे साइकिल टाइम को रिप्रेजेंट कर दिया है एक स्क्रीन के ऊपर, OK का काउंटर, NG का काउंटर। तो जितने जितने जैसे OK पार्ट मशीन से बनते जाएंगे यहाँ पे हमें वो दिखाई देगा, जितना साइकिल टाइम होगा मशीन का वो हमें यहाँ पे दिखाई देगा, जितने NG पार्ट मशीन ने बनाए होंगे वो यहाँ पे दिखाई देगा, जो रिजल्ट है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से मैं प्रोडक्ट डाटा इन्फॉर्मेशन को भी एक स्क्रीन के ऊपर दिखा सकता हूँ, जो कि जो मेरे ये पहले वाला देखिए आप, ये जो ऑपरेटर पैनल है इसके अंदर इस तरीके से हम नहीं कर सकते, जो पहले ओल्ड रहता था। जो नया HMI आजकल लगाते हैं मशीन में, ये 7 इंच का एक स्क्रीन रहता है, इसके अंदर हम ये सारे टास्क कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन दिखाना है तो मैं इस तरीके से दिखा सकता हूँ। अब आपसे इसके बारे में समझते हैं कि जो HMI से कनेक्शन रहता है PLC का, मेरे पास एक ये PLC दिया गया है। अब मेरे को जो HMI को कनेक्ट करना है वो मैं कैसे कनेक्ट करूँगा। देखिए ये मेरे पास HMI रहेगा, ये मेरे पास PLC रहेगा, इनको एक कम्युनिकेशन केबल के थ्रू जोड़ा जाएगा। किसके थ्रू जोड़ा जाएगा? कम्युनिकेशन केबल के थ्रू जोड़ा जाएगा। ये कोई कम्युनिकेशन केबल है, ये ईथरनेट वाली कम्युनिकेशन केबल है। इसका एक साइड लग जाएगा HMI के ऊपर, दूसरा साइड लग जाएगा PLC के ऊपर, जिससे कि ये HMI और PLC दोनों में आपस में कम्युनिकेशन हो जाएगा, और जो HMI का डाटा है वो PLC में आएगा, और जो PLC का डाटा है वो HMI के ऊपर दिखाई देगा। और HMI में ऐसे जैसे आप देख रहे हो कि कोई ग्राफ, प्रोडक्शन का डाटा, कोई बटन जो भी हमें कंट्रोलिंग करनी है वो सारी कंट्रोलिंग हम HMI के अंदर अपनी कर लेंगे। अब उसके बाद अगर मान लीजिए मेरे को मॉनिटर स्टेटस मॉनिटर करना है इनपुट और आउटपुट का, कोई फॉल्ट का, तो इस तरीके से मैं फॉल्ट की एक स्क्रीन बना सकता हूँ कि मैं एक फॉल्ट की स्क्रीन बना दूँ, जो भी मेरा फॉल्ट उस टाइम पे आ रहा हो PLC के अंदर, और एक मैसेज लिख के उस स्क्रीन पे मैं डिस्प्ले करा दूँ। जैसे अभी कंट्रोल ऑन मिस की, अभी कंट्रोल ऑन नहीं है, तो इस तरीके से भी मैं अपना जो फॉल्ट वगैरह है उसका स्टेटस HMI पे दिखा सकता हूँ। जो PLC के अंदर जो फॉल्ट आ रहे हैं उनको मैं शो करता हूँ, जिससे कि हमारी जो ट्रबल शूटिंग है वो ईजी हो जाए। अलार्म हिस्ट्री अगर मैं बनाना चाहूँ तो अलार्म हिस्ट्री इसके अंदर बना सकता हूं कि जो जो मेरे पास्ट के अंदर अलार्म आए थे वो मेरे शो हो जाएं, और मेरे को पता चल जाए कि क्या क्या अभी तक मशीन के अंदर अलार्म आए हैं। और आप इस तरीके से देखिए कंट्रोल पैनल जो मैं आपको अभी बता रहा था, बटन, इस तरीके से आप अलग अलग मोड के अंदर स्क्रीन इसके अंदर बना सकते हो। ऑटो मोड के लिए एक अलग से आप स्क्रीन बना सकते हो, जहाँ से आप ऑटो मोड को कंट्रोल कर सकते हो। IO स्टेटस के लिए जो स्क्रीन आप बना सकते हो, जो भी आपकी जो रिक्वायरमेंट है उस तरीके से आप यहाँ पे एक स्क्रीन बना के HMI पैनल को इस तरीके से अपना डिज़ाइन कर सकते हो। ये एक एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है कि कैसे क्या है। ये फॉल्ट मैसेज के लिए देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कोई भी फॉल्ट आएगा तो आप इस बटन को प्रेस करोगे तो आपको फॉल्ट दिखाई दे जाएगा कि अभी मशीन के अंदर क्या फॉल्ट आ रहा है। तो उसको कोई देखिए अगर इस तरीके से हम डिज़ाइन कर देते हैं, इस तरीके से हम HMI बना देते हैं, को जो इलेक्ट्रिशियन लेवल के बंदे होते हैं जिनकी स्किल इतनी नहीं होती, जो PLC पे कम्युनिकेट
पीएलसी पे काम नहीं कर सकते, तो वो भी फिर ईजिली मशीन को ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं यहाँ पे फॉल्ट देख के कि ये सेंसर मिस है जी, ये प्रोसेस यहाँ पे गड़बड़ है, उसको वो अपना करेक्ट करके मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक HMI का जो पूरा स्क्रीन है वो डिज़ाइन किया जाता है, जिसके अंदर अलग अलग मोड, अलग अलग अलार्म, फॉल्ट वगैरह, प्रोडक्शन का डाटा वगैरह बना दिए जाते हैं और वहाँ से पूरी मशीन की कंट्रोलिंग होती है। तो अब आगे चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था विजुअलाइजेशन एंड ग्राफ के लिए, तो आप इस तरीके से ग्राफ वगैरह भी इसके अंदर बना सकते हो। देखिए यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है, कोई मीटर वगैरह है, प्रेशर वगैरह आपको कुछ शो करवाना है, इस तरीके से मीटर वगैरह इसके अंदर आते हैं, तो वो मीटर वगैरह आप दिखा सकते हो बना के। यहाँ पे आप अपना प्रेशर शो करा सकते हो लाइव, जो वैल्यू किसी सेंसर से आ रही होगी, वो सेंसर जुड़ा होगा पीएलसी पे, पीएलसी के अंदर उस सेंसर की वैल्यू होगी और उस वैल्यू को आप इस ग्राफ के अंदर इस जो ये हमारा इंडिकेटर है, गेज है, इसके अंदर आप अपना दिखा सकते हो जहाँ पे भी आपको दिखाना है, जिस भी तरीके से आप विजुलाइज करना चाहते हो। तो अब आई होप आपको समझ में आया होगा कि HMI क्या होता है। HMI बेसिकली क्या है, एक स्क्रीन है जिसके अंदर हम अलग अलग मशीन के जो फंक्शन है वो कंट्रोल कर सकते हैं, मशीन को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, बटन वगैरह इसके अंदर बना सकते हैं ऑपरेट करने के लिए, जो भी मशीन के फंक्शन है उनको। और मशीन का कोई भी डाटा है, कोई प्रोडक्शन का डाटा है, OKNC पार्ट का डाटा है, कोई प्रोसेस विजुलाइजेशन करवाना है, ग्राफ बनाना है, कोई गेज वगैरह के अंदर डाटा दिखाना है, तो वो सारी चीज़ें हम HMI के अंदर कर सकते हैं। अब HMI बनाने वाली देखिए बहुत सारी कंपनी हैं, तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जो मेन मेक हैं कंपनी के HMI के बनाने वाले। तो जनरली मित्सुबिशी की HMI चलती हैं, GT सीरीज़ और GS सीरीज़ की HMI आती है मित्सुबिशी की, और आपकी सीमेंस की HMI आती हैं। सीमेंस के अंदर आपकी बहुत सारी रेंज आती है HMI की, बेसिक कॉम्पैक्ट पैनल से कंफर्ट पैनल तक इसकी उनकी HMI की आती है रेंज। तो ओमरॉन के अंदर HMI आती है आपकी, ओमरॉन की बहुत सारी HMI आती हैं। मेनली ओमरॉन की HMI बहुत जगह पे इस्तेमाल की जाती है, इनकी ब्लैक एंड वाइट भी, कलर दोनों तरह की HMI आती हैं। और डेल्टा की आपकी HMI आती हैं, डेल्टा की HMI आपकी सस्ती भी होती हैं और काफ़ी अच्छी भी रहती हैं। नेक्सन की भी आपकी HMI आती है, नेक्सन PLC जो आता है उसके भी HMI आपकी आती हैं। एलन ब्रैडली की भी आपकी HMI आती हैं, एलन ब्रैडली के अंदर भी HMI एलन ब्रैडली बनाता है, 7 इंच की, 4 इंच की, 12 इंच की, अलग अलग रेंज की इनकी HMI आती है। तो ये मेक हैं जिनकी मोस्टली HMI यूज़ की जाती हैं और HMI जिनकी आती है मार्केट के अंदर मिलती हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो कभी आप इंटरव्यू के लिए अगर आप जा रहे हो, आपने HMI का डाल रखा है, तो आपसे पूछ लिया जाता है कि हाँ जी कौन से मेक की HMI आती है, आपने कौन से पे काम किया है। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कौन से मैन्युफैक्चरर HMI बनाते हैं। अब अलग अलग मैन्युफैक्चरर जो हैं वो अलग अलग HMI बना रहे हैं, तो अब उनके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर भी रहते हैं। जैसे मित्सुबिशी की जो HMI है उसके लिए एक अलग सॉफ्टवेयर रहता है, ओमरॉन की जो HMI है उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर रहता है। तो आपको सॉफ्टवेयर का पता होना चाहिए कि आपको जिस HMI पे काम करना है उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर के कौन से की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे मित्सुबिशी की सबसे पहले बात करूँ मैं, तो मित्सुबिशी के लिए जो सॉफ्टवेयर रहता है वो GT डिज़ाइनर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। मित्सुबिशी के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है? GT डिज़ाइनर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर सीमेंस की बात करूं मैं, तो सीमेंस की जो HMI होती है डिज़ाइन, वो TIA पोर्टल के अंदर HMI को इसको डिज़ाइन किया जाता है। TIA पोर्टल क्या है? देखिए, एक इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट है जिसके अंदर PLC और HMI आप दोनों को ही प्रोग्राम कर सकते हो। तो सीमेंस के लिए अगर आपको HMI है आपके पास सीमेंस का और आपको उसके अंदर डिज़ाइन करना है, बनाना है प्रोग्राम वगैरह, तो आपको कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी? TIA पोर्टल सॉफ्टवेयर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये सॉफ्टवेयर के नाम आपको ज़रूर याद होने चाहिए जो मैं बताता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन आप सारी नोट कर लीजिएगा और इसको याद रखा करिए कि कौन से HMI के लिए कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आपकी जो ओमरॉन की HMI है, मैंने बताया था, ओमरॉन के लिए आपको CX डिज़ाइनर की ज़रूरत पड़ती है। ओमरॉन के लिए आपको कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए? CX डिज़ाइनर आपको चाहिएगा। डेल्टा की मैंने आपके से बात की थी, डेल्टा के लिए आपको डोपसॉप सॉफ्टवेयर आता है, उस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 4-5 मेक हैं जो जनरली यूज़ किए जाते हैं। इनके लिए सॉफ्टवेयर आपको पता होना चाहिए कौन से सॉफ्टवेयर आपके इस्तेमाल में आएंगे। मित्सुबिशी के लिए GT डिज़ाइनर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, सीमेंस के लिए TIA पोर्टल की ज़रूरत पड़ेगी, ओमरॉन की HMI के लिए CX डिज़ाइनर की ज़रूरत पड़ेगी और डेल्टा की HMI के लिए डोपसॉफ्ट सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये था सॉफ्टवेयर के बारे में कि आपको सॉफ्टवेयर कौन सा चाहिएगा।
क्यों, ये आपको क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि देखिए आपको HMI पे काम करना है। अब आपके पास HMI आ गया, अब HMI पे काम करने के लिए आपको सबसे पहले तो क्या पता होना चाहिए कि ये जुड़ेगा कैसे, इसको प्रोग्राम कैसे करेंगे, कौन से सॉफ्टवेयर के थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर पता होना चाहिए। और दूसरा क्या पता होना चाहिए आपको? दूसरा पता होना चाहिए कम्युनिकेशन केबल, कि कम्युनिकेशन केबल कौन सी लगेगी, कौन से टाइप के कम्युनिकेशन HMI के अंदर अवेलेबल हमारे रहते हैं, तभी तो HMI को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से जोड़ोगे। अब आपको यही नहीं पता कि कम्युनिकेशन कौन सा होगा, सॉफ्टवेयर कौन सा होगा, तो काम क्या करोगे? तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पहले पता होनी चाहिए, काम तो बाद की बात है। तो सॉफ्टवेयर का आपको पता चल गया। अब देख लेते हैं कम्युनिकेशन के बारे में कि जो कम्युनिकेशन टाइप रहते हैं वो कौन से टाइप के कम्युनिकेशन हमें HMI के अंदर मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर HMI के कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ जनरली स्टैंडर्ड कि ये स्टैंडर्ड HMI के अंदर कम्युनिकेशन में यूज़ होते हैं। फिर हम जो भी पर्टिकुलर डेडिकेटेड प्रोडक्ट लेंगे किसी भी मेक का, मान लीजिए मैंने मित्सुबिशी का ले लिया और मित्सुबिशी की मैंने GS सीरीज़ की जो HMI आती है वो ले लिया, तो उसके अंदर जो भी प्रोटोकॉल मिल रहा होगा कम्युनिकेशन का, वो ये जो मैं बताऊंगा इनमें से कोई एक प्रोटोकॉल आपको मिल रहा होगा, तो आपको उसको चूज कर लेना है और उसकी जो केबल वगैरह है उसको आपको अरेंज कर लेना है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि कैसे कैसे HMI कम्युनिकेट कर सकता है। तो सबसे पहले जो सबसे सिंपलेस्ट वे रहती है RS-232, मोस्टली HMI RS-232 पे ही काम करती हैं। ये सीरियल कम्युनिकेशन रहता है और इसके अंदर HMI के अंदर ये स्पॉटेड हमें मिलता है। दूसरा हमारा रहता है RS-422, ये भी सीरियल कम्युनिकेशन हमारा रहता है, इसको भी बहुत सारी HMI यूज़ करती है। RS-485 ये भी हमारा बहुत ही ईजिली स्टैंडर्ड रहता है, 2 वायर इसके अंदर रहते हैं RS-485 के अंदर, और इसमें भी बहुत सारी HMI हमारी कम्युनिकेट करती हैं। देखिए मैं जैसे बता रहा था मित्सुबिशी का, तो मित्सुबिशी की जो GS सीरीज़ की HMI है वो जनरली RS-422 पे कम्युनिकेट होती है। डेल्टा की जो HMI है उसके अंदर RS-485 ईजिली मिल जाता है, बहुत सारी HMI में RS-485 आपको कम्युनिकेशन मिल जाएगा। तो अलग अलग मैन्युफैक्चरर अलग अलग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल लेके चलते हैं, वो आपको उस मॉडल में पर्टिकुलर देखना पड़ेगा कि कौन सा हमारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इसके अंदर दिया गया है जिसको ये मॉडल सपोर्ट करता है। और मोस्टली HMI जो सीमेंस की HMI रहती हैं वो आपकी TCP/IP ईथरनेट प्रोफीनेट के ऊपर आपकी काम करती हैं। मोडबस के भी आपके बहुत सारे सपोर्ट करते हैं। सीमेंस जनरली प्रोफीनेट के ऊपर आपका मिल जाएगा, सारी की सारी HMI आपको प्रोफीनेट पे काम करती हुई मिलेंगी, ठीक है। मोडबस के ऊपर आपकी नेक्सन वगैरह की जो HMI है ये सारी मिलती हैं। एरन ब्रैडली की आपकी कैन ओपन और TCP/IP बहुत सारे कम्युनिकेशन जो प्रोटोकॉल है उनको सपोर्ट करती हैं। तो ये थे जनरल कम्युनिकेशन की HMI के अंदर कौन से कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल रहते हैं जिसके थ्रू आप HMI और PLC को कनेक्ट कर सकते हो। तो HMI को प्रोग्राम करने के लिए आपको चाहिएंगी 2 चीज़ें। पहला चाहिएगा आपको सॉफ्टवेयर, जो भी आपकी HMI है उसका आपको सॉफ्टवेयर पता होना चाहिए कि कौन सा सॉफ्टवेयर इसके अंदर सपोर्ट करेगा। और उसके बाद चाहिए आपको कम्युनिकेशन केबल जिसके थ्रू HMI PLC के साथ जुड़ेगा, और एक कम्युनिकेशन केबल जिसके थ्रू आपका HMI आपके लैपटॉप के साथ जुड़ेगा। लैपटॉप में मैं अपना प्रोग्राम वगैरह बनाऊंगा, उसको फिर मैं HMI में डाउनलोड कर दूंगा और फिर HMI को मैं कनेक्ट कर दूंगा PLC के साथ, जिससे कि हमारा कम्युनिकेशन PLC के साथ HMI का होता रहे और HMI जो है वो डायरेक्ट मॉनिटर करता रहे। तो ये